ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा विषय चल रहा है कि वो उत्तम अधिकारी के मन में ये चल रहा है कि हम ये ज्ञान का आदर क्यों करें। गुरुदेव जब ये अंतरंग साधन बता रहे हैं कि जब तक ये अंतरंग साधन नहीं होंगे तब तक हम अपने निश्चयार्थ तक पहुंच नहीं सकते। ये अंतरंग साधनों में पहले की 4 अवस्थाओं को गुरुदेव ने बोला ये अधिकारी के पास होना जरूरी है। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये श्रवण मनन निध्यासन उन चारों की अपेक्षा ये होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये वो नहीं करता, साधक नहीं करता, अधिकारी वो नहीं करता, तब तक अपने स्वरूप को वो प्राप्त ही नहीं कर सकता, उसमें पहुंच ही नहीं सकता। अब उसके बाद उन्होंने शोधन किया तत्वमसि महावाक्य का। अब तत्वमसि महावाक्य जब तक वो नहीं लेगा तो उसको साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब ये 4 साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, फिर उसके बाद इन चारों की अपेक्षा किनको अंतरंग बोला? श्रवण मनन और निध्यासन को। अब इनके बाद इनको भी बहिरंग करके फिर अंतरंग बोला, वो साक्षात महावाक्य को। साक्षात महावाक्य तत्वमसि महावाक्य वो भी एक साधन रूप से लिया। जब तक वो जिज्ञासु उसको नहीं लेगा तब तक उसको फिर ये अपने स्वरूप की जानकारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब तक वो बहिर है। एक की अपेक्षा से एक को अंतरंग करते गए। जैसे हम किसी गुफा में जा रहे हो, एक दरवाजा को छोड़ दूसरा दरवाजा पार कर, उस दरवाजे को छोड़ तीसरा दरवाजा पार कर, तभी जाते तभी अपनी गुफा में हम प्रवेश करेंगे। उस गुफा में जाकर हमें वो खजाना प्राप्त होगा। फिर अब ऐसे निश्चल दास जी उस जिज्ञासु को एक एक दरवाजे से पार करवा रहे हैं। अब पहले उन्होंने बोला ये श्रवण से तेरे को क्या बेनिफिट होगा। इस श्रवण से, अब श्रवण किसका हो? सबसे पहले तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए जो जीव और ब्रह्म की एकता करवाए। ऐसे महावाक्यों का श्रवण होना चाहिए। इस श्रवण से क्या होगा? हमारी असंभावनाएं खत्म होंगी। फिर इस श्रवण के बाद का, फिर आगे श्रवण के बाद एक दरवाजा आगे और पार करना है हमें, वो है मनन का। अब मनन कैसा हो? जहां पर युक्तियां देकर जीव और ब्रह्म की एकता करवा दें। अब युक्तियां कौन देंगे? हमारे गुरुदेव, जो पहले उस रास्ते को पार कर चुके होंगे। वही तो बताएंगे बेटा इस रास्ते से आओ, ये रास्ता ठीक है और जल्दी पहुंचोगे, ये शॉर्टकट भी है। क्योंकि ये जीव जो इतना संसार को सुन सुन के उसने अंदर भर रखा था, अब एक बार के श्रवण से तो वो खत्म नहीं होने वाला। अब श्रवण भी इतनी बार हो, जो हम श्रवण करते हैं ना वही उसका ही मनन चलता है हमारे अंदर। ये फैक्ट है। संसार वाली एक बात को एक बार श्रवण कर लेंगे तो देखो उसका मनन करते करते 10-12 पेज हम बना देंगे एक लाइन के। और इधर महावाक्यों का अगर हम श्रवण करते हैं उसके हम 10-12 पेज मनन में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कभी हमने विचार किया? बैठ के कभी हमने सोचा
संसार वाली बात का उसने मेरे को कहा कैसे, अब जिस पर्सन ने कहा था वो तो चला गया, अब उसको हम मल मल के उसके एक लाइन को हमने कितने पेजों में भर दिया, अब कितने वो संस्कार हमने डाले। और इधर गुरुदेव हमें श्रवण पेजों के पेजों का करवा रही हैं। फिर मनन में क्या आती है, एक लाइन बस, उसका विस्तार ही नहीं होता। उसमें से हाँ समझ में आ रहा है दीदी पर बता नहीं सकते। फिर सामने से यही आता है, भी क्यों नहीं बता सकते, उसका विस्तार क्यों नहीं होता। तेल की बूंद जब एक पानी में पड़ती है, जल में पड़ती है तो फैल जाती है। अपनी बुद्धि भी इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि गुरुदेव के मुख से अगर एक महावाक्य निकल रहा है तो उसका अर्थ खुलकर फैल जाए, वही सही मनन है। अब ये मनन क्या करे हमारे, ब्रह्म और जीव की एकता, उसी का ही मनन चले, उसी का ही चिंतन चले। जो बार बार चिंतन होता है संसार वाला स्वतः होता है, इधर करना पड़ेगा, क्योंकि जीव वो भरी हुई स्लेट के साथ आए हैं, खाली स्लेट के साथ नहीं आए। और जो खाली स्लेट बन के आएंगे, शुद्ध अंतःकरण से आएंगे, उनका बहुत जल्दी मनन चलेगा, बहुत जल्दी वो अपने स्वरूप की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनकी अभी स्लेट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। उनका अंतःकरण प्योर एकदम शुद्ध खाली पड़ा है। अब गुरुदेव उसमें जो वस्तु डालना चाह रहे हैं, फिर वो उसी का ही तो मनन करेंगे। जो वस्तु अंदर होती है उसी का ही मनन होता है। फिर युक्तियों द्वारा भेद को निकाल दिया। अब वही साधक ज्ञान का फिर आदर करता है। जब वो भेद युक्तियां गुरुदेव श्रवण करवाते हैं, बार बार युक्ति पे युक्ति, युक्ति पे युक्ति, क्या पता कौन सी युक्ति लग जाए, पता नहीं है ना हमें। क्योंकि हमारी क्लास कैसी है, सभी अंतःकरणों से बैठे हैं, अलग अलग स्थिति वाले अंतःकरण वाले एक ही क्लास में हम बैठे हैं। फिर वहां पे तो एक युक्ति सब पे लागू हो ही नहीं सकती, सबके लिए अलग अलग युक्तियां चाहिए। फिर जिनका हम चिंतन करेंगे वही तो मनन होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान को आदर दें, कर्मों को अब छोड़ दें, कर्म को आदर ना दें। भले ही संसार में रह रहे हैं, सारा व्यवहार करना पड़ रहा है, जहाँ पे कीर्तन हो रही है वहां पे भी जाना पड़ रहा है, पर अंदर बुद्धि में क्या हो, वहां पे सबके सामने चिल्लाना थोड़ी है, ये बहिरंग साधन है, ये बहिरंग साधन है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर अपने अंदर हो, व्यवहार तो करना है ना, हमें व्यवहार करें, पर अंदर हमारे क्या हो, ज्ञान को आदर हो। अब यही जितना हम ज्ञान को आदर देते जाएंगे, कर्मों से दूर होते जाएंगे। क्योंकि आज तक इस जीव ने कर्म कर करके तो से संसार वाली सारी वस्तुएं प्राप्त की हैं। अब उसकी ये कर्म वाली भावना इतनी दृढ़ होती है कि उसको ये लगता है कि जब तक मैं यहाँ परमार्थ में आकर भी कर्म नहीं करूँगा ना, तब तक वो भी मेरे को नहीं प्राप्त होगा। ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब यहाँ आकर भी वो ऐन खूब जप तप पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे आता है ना, जैसे उसको आदत होती है, वो यहाँ पे भी अपनी आदत के अनुसार ही करना शुरू कर देता है। ये तो बैठते 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 फिर जाके समझ में आता है कि जो रट लगी पड़ी थी, मोक्ष चाहिए, इतनी माला करूंगी, इतना अनुष्ठान करूंगी, फिर जाके वो मोक्ष प्राप्त होगा। वो मोक्ष किसका था? शरीर का। उस आत्मा में, उस साक्षी में ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है, वहां तो कुछ है ही नहीं। अब ये कैसे समझ आया बताओ, बुद्धि में ये कैसे दृढ़ हुआ? जिसका बार बार हम मनन करते हैं ना, और श्रद्धा के साथ अपने गुरुदेव पर जब सब कुछ छोड़ देते हैं,
कि अब आप भी करोगे। एक निर्दोष बालक जब हम उनके सामने बन के बैठ जाते हैं, उन्होंने जैसे बोला मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है। फिर देखो अपने आप वो हाथ पकड़ के, माँ अपने आप हाथ पकड़ के बच्चे को चला देती है। फिर माँ को दिख रहा है आगे खड्डा है, वो वहां से उसको हाथ से उठा के जंप भी लगवा देगी। ऐसी जैसे बच्चे ने समर्पण कर दिया माँ को, हम भी बच्चे बनकर अपने गुरुदेव को अपना समर्पण कर दें, फिर वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमारे अंग संग रहते हैं, फिर हमें चलाते हैं। पता भी नहीं चलता कि कैसे गुरुदेव युक्तियों पे युक्तियां, युक्तियों पे युक्तियां देकर, शरीर रूप से नहीं लेना कभी भी गुरुदेव को, पास में होंगे तभी तो युक्ति देंगे। वो प्रेरणा अवतार के द्वारा भी हमें युक्तियां दे रहे हैं। वो प्रेरणा अवतार के द्वारा, क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ हैं हमारे गुरुदेव, सब कुछ कर सकते हैं। जैसी हमारी श्रद्धा होगी उतना ही हमें आनंद आएगा। जितना गुड़ हमारे पास होगा, श्रद्धा रूपी गुड़ होगा, उतना ही मीठा लगेगा। फिर देखो ये जो महावाक्यों का मनन किया तो उससे ये विपरीत भावना गई। अब जो रुकावट अड़चने आई थी, देखो हम जब कहते हैं ना कि मैं चलती फिरती माला कर लेती हूँ, बैठने की क्या ज़रूरत है, ऐसे मेरे अंदर चलता रहता है, तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि माला मेरी सही भी हो रही है कि नहीं। क्योंकि जब हम काम में लय, कार्य में लय हो जाते हैं तो उस टाइम हमारा रुक जाता है, पर थोड़ी देर बाद जब सोझी आती है फिर हम वो अंदर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अड़चने आई भी कि नहीं आई? नहीं तो मैं अपनी बुद्धि से कह रही हूं ना, मैं अपनी बुद्धि से लेकर बोल रही हूं ना कि चलते फिरते मेरी तो बहुत अच्छे से हो जाती है। वैसे भी तो गुरुदेव कहते हैं कि श्वास श्वास जपें। यहाँ पे हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे जाते हैं। अब ये धोखा हम बाहर किसी और को नहीं दे रहे। देखो कितनी विचित्र बात है कि अपने आप को ही धोखा दे रही हैं। अब वही पर्सन जब बैठकर आसन पे बैठकर माला करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि कितनी रुकावटें आती हैं, कितना ये संसार के संस्कार उखड़ उखड़ के, उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। अब बताओ, बैठे तो माला करनी है आसन पर माला किसकी हो रही है? जो वही कहता था कि चलते फिरते माला होती है, अब देखो माला किसकी हो रही है। फिर बैठे तभी तो पता चला कि ये अड़चने आई हैं। अब ये अड़चने आई हैं, अच्छी बात है, इनको देखने वाले बन जाएं। अब देखते देखते वो खत्म तो हो जाएंगे, है ना। राजा से मिलने जा रही हूँ, सिपाही रोक रहा है, अब रोक कर उससे आगे निकलूंगी तभी तो राजा से मुलाकात होगी। वो रुकावटें, उन अड़चनों को पार करूंगी तभी तो मुलाकात होगी। जब मैं रुकावटें, उन अड़चनों को पार ही नहीं कर रही तो राजा से मुलाकात कैसे होगी? अब यही सोच के बैठ जाऊं कि जाऊंगी तो अड़चने आएंगी, है ना, फिर हम तो कभी राजा से मिल ही नहीं सकते। अब जो जाएगा वही बताएगा कि यहाँ पर ये अड़चने आई हैं। जो गया ही नहीं वो बताएगा भी क्या? अब ऐसे ही कह रही हैं, जब हम ये युक्तियों का मनन करने बैठेंगे तो जो अड़चने आई थी, हमारी बुद्धि में जो संशय थे, तभी तो वो खत्म हुए मनन के द्वारा। फिर निधि आसन की कल हमने परिभाषा भी की थी। अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को
निध्यासन कहा जाता है। अब बाहर वाला आसन तो हम लगा लेते हैं, अब अंदर वाला आसन हमें लगाना है। जब अंदर वाला आसन लगाएंगे तो ये अनात्माकार वृत्ति, देह भाव वाली वृत्ति जो अड़चन लेकर, रुकावटें लेकर आ जाती है, तभी तो ये खत्म होगी। इसके बाद तभी गुरुदेव के महावाक्य रूपी वृत्ति चलेगी। जब हम अंदर वाला आसन लगाएंगे, अब ये अंदर वाला आसन कैसे लगेगा? पहले तो बाहर वाला आसन बहुत जरूरी है। अब बाहर वाले आसन पर बैठकर जब ध्यान और समाधि की जाती है, फिर जाकर निध्यासन अंदर वाला आसन लगता है। अब जब मैंने पहले बाहर वाला आसन ही नहीं लगाया, वहाँ पे मैं बैठी ही नहीं हूँ ध्यान समाधि करने के लिए, फिर निध्यासन कैसे लगेगा मेरा? हो ही नहीं सकता। अब वही निध्यासन कब होगा? जब मैं अपने आसन पे बैठूंगी। वहां पर जब समाधि की, समाधि का मतलब क्या? एकाग्रता, अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को एकाग्र किया। अब अंतःकरण में सबसे विचलित पुर्जा कौन सा है? मन। जब मन को एकाग्र किया, मन एकाग्र होता है ना, तो अपना काम बन जाता है। जहाँ पे भी हम इस मन को एकाग्र करेंगे, वहां से कुछ लेकर ही आएगा। चाहे वो बाहर संसार में करें, चाहे अपने परमार्थ में करें। अब संसार में करके तो हमने देख लिया, वहां पे क्या हमें मिला? जन्म और कर्म, जन्म और कर्म, जन्म और कर्म, कभी खत्म ही नहीं हुए। अब इसको खत्म करना है, तभी ये मेरा लास्ट जन्म है, पक्की दृढ़ता के साथ। अब ये संकल्प जैसे हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, फिर वैसा ही हमें प्राप्त होने वाला है। अब वही आसन पे बैठकर जब मन को एकाग्र किया, समाधि की, बुद्धि को सम किया, समता जब आएगी, देखो जब मन में विक्षेपता होती है ना, ना तो सही ढंग से माला होती है, ना ध्यान होता है, ना समाधि होती है। ये समता कब, विक्षेपता कब होती है? जब बुद्धि सम नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से चल रहा होता है, कहीं ना कहीं मन अटका पड़ा होता है। जब ये सारे संशयों को, फूर्णों का खत्म करके, मन को एकाग्र करके अपने आसन पे बैठते हैं कि बाहर सब झूठ है, मिथ्या है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। पहले जब तक ये मन को हम याद नहीं करवाते, बार बार बाहर देख ले भाई, कुछ भी नहीं है, भटक भटक के आया है, अब फिर से बाहर भटकना है तेरे को, बोल तू चाहता क्या है। जब खुद इसके साथ हम ऐसी बातें नहीं करते, ये फिर टिक के भी नहीं बैठता, बहुत उछल कूद मचाता है। जब इसके साथ बातें करने शुरू करते हैं, तब ये धीरे धीरे रुकता है। बात तो सही है, इतनी उछल कूद जो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ तो ना ही कुछ आने वाला है, ना कुछ जाने वाला है, तो फिर मैं समबुद्धि से व्यवहार क्यों ना करूं, समता को लेकर क्यों ना चलूं? क्योंकि जाएगी तो मेरे साथ ही यही। अगर एक एक के प्रति बुद्धि होगी, राग वाली बुद्धि होगी, या द्वेष वाली बुद्धि होगी, या स्वार्थ वाली बुद्धि होगी, वहां तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा मैं अपने आप का बिगाड़ भी करके बैठ जाऊंगा। समधि कर दूं अब तो, समाधि है गुरुदेव, आप ही मेरी बुद्धि को सम कर दो, मेरे में इतना बल नहीं है। अगर नहीं होती तो प्रार्थना तो हो सकती है अपने गुरुदेव से, इतना तो कर ही सकते हैं, पर प्रार्थना भी सच्चे मन से करें।
एक घर तो ऐसा रखें जहाँ पे हम स्वार्थ की भावना ही ना रखें, क्योंकि गुरुदेव तो निस्वार्थ हमें सारा कुछ दे रहे हैं। एक घर को तो छोड़ दें, वहां पर ही प्रार्थना हमारी सफल होगी, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्यामी रूप से हम सबके दिलों में रहते हैं और उनको पता भी चलता है कि ये बच्चा खाली वाणी से बोल रहा है कि इसको है, ये छूटना चाह रहा है, इसके अपने आप से तो बुद्धि सम नहीं हो रही, समाधि नहीं लग रही, चलो मैं फिर इसकी हेल्प कर देता हूँ। अगर ईमानदारी से हम प्रार्थना करते हैं ना, तो गुरुदेव भी हमारी हेल्प करते हैं। अगर वही समाधि, वही एकाग्रता जब हम लेकर बैठते हैं अपने आसन पर, तो बुद्धि जो सम होती जाती है, राग द्वेष से खत्म होती जाती है, स्वार्थ भाव से खत्म होती जाती है। वहां पर देखो हमारा आसन हमारे खजाने पे लग जाता है। वो तो फिर मेरा ही आसन, मेरी ही खजाना हो गया ना। अब निधि कौन सी है हम सबकी? वो आत्मा, वही वही मेरी निधि है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा खजाना है। अब मैं उस पे आसन लगा के बैठ सकती हूँ। फिर जब उस पे एक बार आसन लग गया तो बाहर की तत्ती हवा भी नहीं लगती। फिर अब तत्ती हवा कौन सी है संसार की? अब ये एकाग्रता बढ़ती जाती है जितनी जितनी, इसको ही ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। यही ब्रह्म अभ्यास से अब जैसे मैंने ये एकाग्रता की, अब कैसे की? पहले श्रवण मेरा वही था, जीव और ब्रह्म की एकता वाला। जैसा हम श्रवण करते हैं ना, वैसा ही हमारा मनन होता है, और जैसा मनन होगा वही धारणा रूप से हमारे शरीर से क्रिया होगी, तो वही मेरा निध्यासन बनेगा। अब निध्यासन की परिपाक अवस्था को ही समाधि कहते हैं। अब ये समाधि भी हेल्पफुल हुई हमारे निध्यासन में कि ना हुई? इसलिए इस समाधि को 8 साधनों के अंदर ही गिना जाता है। उस ब्रह्म अभ्यास का स्वरूप आगे पंचदशिकार भी समझा रहे हैं। निध्यासन को देखो आगे कितना बोल रहे हैं वो, जीव और ब्रह्म के एक तत्व स्वरूप का, अर्थात अद्वैत तत्व का चिंतन करना। अब जीव था क्या? ब्रह्म था। अब उसका चिंतन करना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये तेल धारा व्रत वृत्ति चले। अब मनन अगर यही होगा हमारा, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, तभी तो वो रूप हमें भासने लगेगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये ऐसा ना हो खाली वाणी मात्र हो, पूरा युक्तियों के साथ निकला हुआ वो अधिकारी हो। उसने पहले पूरा जप तप शम दम वो षट संपत्ति वो पूरा किया हुआ हो। वो प्योरीफाई जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, वही अगर यही धारणा करता है, अहम ब्रह्म अस्मि की तेल धारावत वृत्ति चलाता है, तभी वो अपने आप को वही रूप समझने लगेगा। क्योंकि जैसी वृत्ति का मनन होता है वही निध्यासन हो जाता है। तभी तो ज्ञान और तेल धारा युक्त महावाक्यों में फर्क कहा गया, क्योंकि ज्ञान विचार है, वो विचार अलग हो गया। वृत्ति मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि अहम ब्रह्म अस्मि, ये वृत्ति तो एक रट लग सकती है। अब विचार तो अलग अलग है ना। अब वो एक जैसा कैसा हो? वो तो युक्तियां दे देकर, अलग अलग युक्तियां देकर हमें समझाया गया है। जब ये युक्तियां विचार शुरू कर दिया, अब उसके बाद हर क्रिया करते हुए अब कैसे अंदर से ओम
ओम ओम। अब वो कैसे निकल रहा है? अब विचार तो नहीं चल रहा, बाहर व्यवहार भी हो रहा है, अंदर वही प्राणों के द्वारा सोहम की उपासना, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। बाहर से क्रिया भी कर रहा है ये जीव, अंदर से चल भी रहा है। वाह भाई वाह, देखो अब कितना आनंद आता है। फिर वाह वाह निकलता है, गुरुदेव का शुक्राना निकलता है, जिन्होंने ये चलाया, इस पशु बने हुए जीव को चलाया। वाह भाई वाह तो बनता है ना फिर। अब यही कह रहे हैं निश्चल दास जी कि जीव और ब्रह्म के एक तत्व स्वरूप का, कि वही ब्रह्म है, अद्वैत चिंतन करना। उसमें फिर कोई दूसरा चिंतन आए ही ना। अद्वैत किसको कहते हैं? जो एक हो, सिंगल पीस। अब जहां मैं सिंगल कह रही हूं ना, वहां पे डबल भी आ सकता है, पर हम शब्दों का तो इस्तेमाल करेंगे ना। शब्दों के बिना कैसे उस ब्रह्म को बखान करें, कैसे उसको बताएं? क्योंकि संसार वाला तो इसके अंदर बहुत घुसा पड़ा है, बहुत घुसा पड़ा है। अब खाली एक शब्द में कह दें कि तू ब्रह्म है, वो सफिशिएंट नहीं होगा ना इस जीव के लिए, कलयुगी जीव के लिए स्पेशल। अब उसके लिए उसको खोलना पड़ रहा है, उसको समझाना पड़ रहा है। जो अनात्म भाव, जो देह वाले भाव थे, उनको खोल खोल के दिखा रहे हैं गुरुदेव कि देख, अगर तू ऐसे लेके चलेगा इन भावों को तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। एक भाव को लेते हैं तो दूसरा अपने आप, एक भाव को काटा तो दूसरा अपने आप सामने आ गया। ये जीव भाव वाली वृत्ति को हटाया तो वो परमार्थ ब्रह्म भाव वाली वृत्ति, वो ब्रह्म अपने आप ही आगे आ गया। वो आत्मा, वो साक्षी जीव को हटाने की देर है। अब पुरुषार्थ किस में है? इस जीव को हटाने में, नहीं तो वो अद्वैत तो है ही है। सर्विदम खलु ब्रह्म, सब तरफ वही ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये ब्रह्म ब्रह्म कब दिखेगा? जब अंदर मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक मटके को जानो तो सभी मटके जाने जनाए हैं। हम गलती क्या करते हैं? सारे मटकों को जानने निकल जाते हैं। अरे भाई, तो पहले एक मटका तो जान गए ना, उतने ही रुक दे कहनी। अब रुकेंगे तभी तो आगे चलेंगे। कैसे बनेगा हमारा काम फिर? पहले वो एकाग्रता तो लानी पड़ेगी। वो एक एक गुफा, एक एक दरवाजा तो पार करना पड़ेगा। फिर आगे जाके हमें वो अपना खजाना मिलेगा, जो कितनी गुफाओं में पर्दों से ढका पड़ा है। यही जब अद्वैत तत्व का चिंतन करते हैं और जब हम बैठे ना, तो आपस में किनके साथ अपना व्यवहार हो। अब जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसका व्यवहार किनके साथ होना चाहिए? संसारियों के साथ नहीं, अपने गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ। फिर उसी कथन का ही बार बार चिंतन हो, अपने गुरुदेव के महावाक्यों का ही बार बार मनन हो। ये तो वही कर सकेगा जो भाई भाई होंगे, है ना। और एक जिज्ञासु हो, एक संसारी हो, उनका हो पाएगा, उनका अपना मनन चलेगा। फिर देखो, जो संसारी संसारियों के साथ रहते हैं, उनका अपना मनन चलता है, वो संसार को उछालते रहते हैं। और जो ये जिज्ञासु आपस में इकट्ठे होकर बैठते हैं, फिर ये अपना कथन करेंगे। अब अपने अंदर दृढ़ता हो कि इस बाहर वाले जगत को उठाकर मैंने अब बखान नहीं करना। क्योंकि अगर जाने अनजाने में भी उस संसार के साथ मैं बखान करने के लिए बैठ जाती हूँ, संसारियों के साथ उस संसार को बखान करने बैठ जाती हूँ, तो वो संस्कार मेरे अंदर अपने आप आ जाते हैं। अब फिर लगता है, देख भाई, मैं तो अपना समय वहां बर्बाद करके आ गई। अब पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समझदार बने।
जहाँ संसार की चर्चा चल रही हो चुपचाप उठकर आ जाएं। यहाँ तक कि उनके शब्द भी हमारे कानों में ना जाएं। अब कथन करना है तो किसका कथन करना है? गुरुदेव के द्वारा जो हमने महावाक्य श्रवण किए उन्हीं का ही कथन करना है। एक दूसरे को अपनी संगति भी हम अब ऐसी रखें, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट जन्म है। अगर संगति ऐसी होगी तभी तो वो रंग चढ़ेगा। जिसका हम बार बार कथन करते हैं, विचारों में लाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, वही स्वतः आना शुरू हो जाता है। उसी तत्व को समझाना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, गुरुदेव ने जो महावाक्य दिए मेरे को समझ में आ रहा है, दूसरी बहन को नहीं आ रहा, तो एक दूसरे को खोल दो, एक दूसरे को समझा दो। फिर उसी तत्व को समझाना, सदा केवल तनिष्ठ होकर रहना, उसी वृत्ति में ही रहना। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। ये तेल धारावत इस वृत्ति को अपने अंदर चला के रखना। इसी को ज्ञानी लोग ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। यही तो ब्रह्म का अभ्यास है। आपस में बात करनी है तो उसी की करनी है। ये दृढ़ता किसको? उस अधिकारी को, उस साधक को खुद पे दृढ़ता हो। मनन करना है तो उसी का करना है। अब जिसकी हम वार्तालाप ज्यादा करेंगे ना, उसी का ही मनन होगा। तो समझ में अब एक ही बात आती है कि उच्चारण करना है, वार्तालाप करनी है तो उनकी ही करनी है, उन रहस्यों को खोलने की करनी है। यही ब्रह्म अभ्यास है। ऐसा ब्रह्म अभ्यास करते करते चित्त की एकाग्रता रूप निध्यासन की प्राप्ति होती है। तभी अनात्माकार वृत्ति हटती है और ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति बनती है। चर्चा उसी की हो, चर्चा उसी की हो। साधक के लिए इस निध्यासन का आदेश आगे भगवती माता भी करती है। देखो पहले क्या होता था, हमें ये संसार भासता नहीं था, दिखता था। और गुरु का ज्ञान भासता था, होता था ऐसे कि नहीं। भासना मतलब वो दूर है। तभी तो हम यही कहते थे कि यहाँ पे बैठे हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं तो सारा कुछ याद है, सारा कुछ खुल रहा है। अब घर पहुंचते ही सारा खत्म हो जाता है। यहाँ तो यहाँ तक कि गुरु वो महावाक्य भी याद नहीं आते हमें। बहुत सी बहनों का ये प्रश्न उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि संसार दिखता है और ज्ञान भासता है। मतलब जो दिख रहा है वो हमारे पास है, हमारे नजदीक है। जो भास रहा है तो वो दूर है। अब इसको तो हम खुद ही ठीक करने वाले हैं। हम चाह क्या रहे हैं? जो भास रहा है वो दिखना शुरू हो जाए और संसार जो दिखता था वो अब उसकी खाली एक परछाई रह जाए, एक लाइन रह जाए हल्की सी, वो भी व्यवहार करने के लिए बस। क्योंकि आकार में बैठे हैं ना हम अभी। आकार है तो व्यवहार है। खाली बस वही आकार जितनी रह जाए उसका वो परछाई बन जाए और गुरुदेव के महावाक्य दिखने शुरू हो जाए। नहीं है रूप तथापि दिखे। वो दिखे, जो बिना अंगों वाला है वो दिखे, वो अनुभव हो, तभी ये संसार भासेगा। वाह भी वाह, मजा आ गया। अब देखो गुरुदेव का ज्ञान अपने आप वाणी से वाह भाई वाह निकलवा रहा है। कल से ये रट लग गई है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्योंकि जब वो दिखना शुरू हो जाता है गुरु का ज्ञान, अंग संग लग रहा है,
वाह भाई वाह तो अपने आप ही हो जाता है। फिर हमारा होमवर्क भी चल रहा है, स्पर्श है स्पर्श है स्पर्श है। देखो अब प्रकृति हमारा बहुत बड़ा योगदान दे रही है, प्रकृति हमारे को घर में बिठाने का। पहले तो इस शरीर को इस स्थूल घर में बिठा दिया, फिर गुरुदेव हमारे आप को, हमारे मन को अपने घर में बिठा रही हैं। कितना आनंद आ रहा है। होमवर्क भी साथ में है, अपना काम भी करते जाएं, व्यवहार भी करते जाएं और अपने आप में बैठते भी जाएं। अपने घर में बैठ के जितना आनंद आता है उतना बाहर निकल के नहीं आता। ये निरीक्षण करने के दिन है। ये निरीक्षण करेंगे तभी जो अच्छा अच्छा है उसको लेते जाएंगे, बुरा बुरा बस अच्छा अच्छा लेते जाओ, बुरा बुरा अपने आप छूटता जाएगा। फिर वहां मन ही नहीं करता रुकने को, वहां जाने को मन ही नहीं करता। फिर बस देखते जाओ देखते जाओ। तभी स्वामी जी कहते हैं देवता देखा करो, भोगा मत करो। अब देवता शब्द लगा दिया ना उन्होंने। देवता कौन होगा? जो देखता रहेगा। देवता तो हम सारे बनना चाहते हैं, कोई देवता हमें कहे कितना अच्छा लगता है ना अंदर से। तो वैसे बनने भी तो सही ना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।